किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, मगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। बोलिए खाटू श्याम नरेश की जय। खाटू श्याम धाम में दर्शन करने के बाद मैं आरजे कार्तिक आपको अब लेकर के चल रहा हूँ खाटू श्याम धाम के पास एक ऐसी गेटेड टाउनशिप में जहां आप अपना खुद का घर जो है बना सकते हैं। उस गेटेड टाउनशिप का नाम है संजीवनीज सिद्धि विनायक होम्स। तो आइए चलते हैं और देखते हैं सिद्धि विनायक होम्स में आपके लिए क्या है। भारत के प्रसिद्ध खाटू श्याम धाम में इस समय मैं हूं और वो जो दिव्य अनुभूति होती है, जो आप एक आध्यात्मिक धाम में जाते हैं, उस यात्रा पर जाते हैं, वो मुझे भी इस समय हो रही है। और सबसे सुंदर बात ये है, जैसा मैंने आपको बताया, कि हम खाटू श्याम धाम में एक ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जहां पर आप अपना घर बना सकते हैं। ये गेटेड टाउनशिप जो है खाटू श्याम धाम से मात्र 12 मिनट की दूरी पर है और ये है संजीवनीज सिद्धि विनायक होम्स, जिसके जो चेयरपर्सन है राजेश मीणा साहब, उनसे हम आपकी बातचीत करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या उनका थॉट रहा। नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते सर, नमस्ते। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सुंदर आपने ये टाउनशिप तैयार कर रहे हैं आप, और मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी यहाँ मकान बन भी गए हैं, लोग रहने भी आ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि खाटू श्याम धाम, जहाँ हम देखते हैं कि पूरे देश के श्रद्धालु आते हैं और यहाँ सिर्फ आते नहीं, यहाँ रहते भी हैं, 2-2 3-3 दिन यहाँ बिताते हैं समय। उनके लिए कितना सुंदर होगा कि ये वो यहाँ आकर के अपना घर बना सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, उनकी फैमिली कभी भी आकर के यहाँ स्टे कर सकती है। क्या थॉट था इसके पीछे? बस जैसा आपने बताया, इस पूरी दुनिया से जो है श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनके परिवार वाले आते हैं, और एक दिन के लिए नहीं, वो कई लोग 4-5 दिन के लिए रहने आते हैं। उनके परिवार है, रिश्तेदार हैं, वो जो बाबा की शरण में यहाँ मन को शांति के लिए है, यहाँ लोग जो है यहाँ खाटू धाम में बाबा की शरण में आते हैं। उसके लिए हम सोचा कि ऐसा कोई जगह बनाए जिससे कि लोगों को ना केवल होटल में रहने को मिले, होटल में वो सुविधाएं भी नहीं मिलती, और ना ही वो भक्ति भाव जागृत होता है। जब अपना खुद का घर होता है या कोई ऐसी जगह हो जहां हम अपना जो है ईश्वर के साथ अपना लय बना सकते हैं, तो वो यहाँ आके शांति से अपने 2-4-5 दिन रह सकता है। या कोई अपना यार दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो आके अपना यहाँ उनको यहाँ आराम से स्टे करा सकते हैं। कुछ मित्र हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ जो है यहाँ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो एयरबीएनबी पे यहाँ वो अपना जो है ऐसा विला बना के एयरबीएनबी पे चढ़ा सकते हैं। तो उससे वो कमाई का भी जो एक जरिया होता है, तो वो भी हमने ऐसा रखा है। पीछे थॉट रहा। तो ये कह रहे हैं कि एक पूरी इस तरीके की टाउनशिप तैयार करने के पीछे थॉट ये था कि अलग अलग शहरों के श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं, बड़े शहरों से आते हैं, तो वो चाहते हैं कि उन्हें वैसी सुविधा मिल जाए जो उनके घर पर है। तो आपका खुद का घर जो है आप खाटू श्याम धाम में जो बना सकते हैं। अब मुझे थोड़ा सा सिद्धि विनायक होम्स का ये जो पूरा गेटेड टाउनशिप है, जैसा मैं देख रहा हूँ, हर तरफ सारी सुविधाएं तैयार हैं, बहुत ही सुंदर माहौल है। क्या क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं वो भी बताइए। हाँ बिल्कुल, ये देखें तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये इसकी कनेक्टिविटी है। वो हम देखें, कनेक्टिविटी बिल्कुल बड़ी 100 फीट रोड से है और सिर्फ 2 किलोमीटर रिंगस रोड से, और खाटू श्याम जी और रिंगस के बीच में है, जिससे क्या लोग जैसे पैदल यात्रा में जाते हैं तो लोग बिल्कुल पैदल यात्रा रिंगस रोड से शुरू करते हैं। तो अपने जैसे मेला है या एकादशी होती है, उस टाइम लोगों को पार्किंग करने की जगह नहीं मिलती, रहने की जगह नहीं मिलती, तो अपना गाड़ी यहाँ पार्क करके आराम से पैदल यात्रा में यहाँ शामिल हो जाते हैं। क्या बात। रिंगस से जब आप खाटू श्याम जी की ओर जाते हैं तो बीच में जो टोल आ रहा है, उस टोल से ठीक पहले लेफ्ट में जो सड़क है, वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में, वातावरण में ये पूरी गेटेड टाउनशिप तैयार की गई है। पूरी सुविधा आपको दी जा रही है, एक शांत माहौल है जहाँ आपका खुद का घर होगा। और जैसा बता रहे हैं कि जब आप दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं खाटू श्याम जी धाम के, तो अपने घर पर ही अपनी गाड़ी लगाइए और यहाँ से पैदल यात्रा के लिए निकल जाइए। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, यही जगह आपने क्यों चुनी कि एक शांत वातावरण है, और भी कुछ इसके पीछे थॉट था? जी एक्चुअली इसलिए चुनी क्योंकि मेन जो रोड से रहता है आदमी, तो वहाँ बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो इससे ज़्यादा दूर भी नहीं है ना ज़्यादा पास है, तो एकदम ऐसी जगह है जहाँ मतलब आराम से आदमी जो है अपने शांतिपूर्वक अपने जो है मन को यहाँ शांति दे सकता है, और जो 4-5 दिन जब भी रुके बहुत सुकून के जो है दिन बिता सकता है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं, अभी कोविड के बाद ही कल्चर बदला है, फ्लैट कल्चर से लोग विला कल्चर में या अपने खुद के घर में अपनी छत पे जाना चाह रहे हैं। टाउनशिप में जो आप रहते हैं तो आपको एक तरीके के जो है आप ही की आसपास का माहौल मिलता है, एक अच्छा पड़ोस मिलता है। और जैसे उन्होंने बताया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी देख रहे हैं तो भी आप अपना यहाँ पर एक विला तैयार कर सकते हैं। जब आपको आना है आप आकर के रहिए, बाकी समय उसे जो है आप रेंट पर जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, उनके लिए उससे जो है उपलब्ध करवा सकते हैं। कुछ और विशेषताएं इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? सुविधाओं में अभी जब आप देख रहे थे, ये रोड जो है सीसी रोड्स हैं, सीमेंटेड रोड हैं, जो शायद हम लोग मोस्टली डामर रोड करते हैं, लेकिन हमने सीसी रोड करी है, जैसे ये लॉन्ग लाइफ चलती है। दूसरा जो बाउंड्री करी है, इसमें कहीं भी और गेट नहीं है। जो 2 गेट तो आगे हैं, 1 गेट पीछे है, यहाँ 3 गेट हैं, सारी गेटेड है। सीसीटीवी कैमरे हैं जिससे आपकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा जो ये बनी रहती है। बोरिंग है, पानी की लाइनें डली हुई हैं, प्लांटेशन है,
आपका भी हम लोग जो पार्क है उधर पार्क डेवलप करने वाले हैं, कॉमर्शियल स्पेस भी दिया है जिसमें लोग कुछ शॉप्स अपने जो है यहाँ नीड की जो है वो अपने खुल जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। क्या बात है। अभी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कुछ और फैसिलिटीज़ जो आगे आप तैयार करने वाले हैं यहाँ पर, कुछ ऐसा आपका प्लान? अब कुछ ऐसा है जो कुछ विलाज या जो ऐसी हम लोग यहाँ कुछ मित्रों को तैयार करेंगे, कुछ लोगों को तैयार करेंगे जो अपना यहाँ विला तैयार करें और वो एयरबीएनबी वगैरह भी जो है लोग एज ए यहाँ गेस्ट के लिए जो अपने यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और लोग आगे रह सकते हैं गेस्ट। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ सिद्धिविनायक होम्स की, बहुत ही शांत वातावरण में ये पूरी गेटेड टाउनशिप सर ने तैयार की है, संजीवनीज ने तैयार की है। और संजीवनी सिद्धिविनायक होम्स की बात करें तो इस गेटेड टाउनशिप में जैसा आप देख रहे हैं सीसी रोड्स हैं, सीसीटीवी कैमरा जो है वो है, उसकी मॉनिटरिंग है, साथ में प्लांटेशन है, पानी की सुविधा है, अगर मैं बात करूँ सीवरेज की उसकी सुविधा है, तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। आप आइए, रहिए, अपना जो है प्लॉट खरीदिए। प्लॉट की बात कर लेते हैं, अभी ऑफर में, इनॉग्रल ऑफर में क्या रेट रखी है आपने? अभी जो है प्री लॉन्च रेट हमने रखी है 15,999 रुपये वर्ग गज। अभी जैसे हम लोग इसको 2 महीने बाद जो है इसको 18,999 रुपये करने वाले हैं, और क्योंकि अभी जिस हिसाब से देखें कि रेटें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन हम लोगों ने वो रेट रखी है जो भी लोग हैं वो अपना जो है यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो लेते हैं। तो फ्यूचर का विषय बता दिया है, 18,999 हो, उससे पहले 15,999 में आप बुक कर लीजिए संजीवनी सिद्धिविनायक होम्स। मज़ा आया सर आपसे बातचीत करके। आखिरी में क्या बताना चाहेंगे, हमारे जो भारतीय लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट की जो शैली है उसमें किस तरीके का बदलाव आ रहा है और आपकी ओर से क्या मैसेज होगा? हाँ बिल्कुल, यदि हम देखें तो जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको गवर्नमेंट उनको डेवलप भी कर रही है और लोगों को रुझान जो है धीरे धीरे जो है आध्यात्मिकता की तरफ जा रहा है, तो लोग काफ़ी जगह अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो ये जो अभी खाटू श्याम धाम है या बाबा की नगरी है उसमें लोगों ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है कि उनको पता है कि आज जो ज़मीनों के रेट हैं वो बहुत जल्दी उनकी बहुत ऊपर जाने वाली, क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ स्कीम आने वाली है और गवर्नमेंट के जो एक बजट भी जो यहाँ कॉरिडोर बनना है वो भी पास किया है। तो इससे देखें तो हम लोग जब कॉरिडोर यहाँ बन जाएगा उसका जो है रिटर्न आप देखें कितना गुना हो जाएगा। क्या बात है। तो बिना देरी के आप भी जो है अगर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं या बाबा की नगरी में अपना जो एक छोटा सा निवास चाह रहे हैं तो आपके लिए संजीवनी सिद्धिविनायक होम्स जो है मैं अपनी ओर से रेकमेंड करूँगा। थैंक यू सो मच सर, मज़ा आया आपसे बातचीत करके। नागेश मीणा साहब चेयरपर्सन, और पूरी दिल से इन्होंने बातचीत की है, बिल्कुल बेबाकी से, जैसा आप सुन रहे थे। जो ये खुद भी बहुत आध्यात्मिक जो है व्यक्ति हैं और इनसे जब भी मेरी चर्चा होती है तो हम चर्चा नहीं करते, हम सत्संग करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मुझे अच्छा लगा, कर दीजिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू।